सो हेलो एवरीवन, क्लास 9 का एक चैप्टर है दैट इज़ पॉलिनोमियल। आई होप ये चैप्टर सब लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड होते हैं। ठीक है, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप फैक्टराइज कर सकते हो, आप किसी भी पॉलिनोमियल्स को या फिर किसी भी चीज़ को एक्सपेंड भी कर सकते हो। ठीक है, एक एक करके हम इस चैप्टर के सारे फार्मूला देखते हैं। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 हम देखते हैं, विच इज़ वेरी बेसिक फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर। और ये क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आपका ये पहला फॉर्मूला हो गया एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन कौन से फॉर्मूले से पिछले 5 साल में क्वेश्चन आए हैं, वो 5 साल के क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एक और फॉर्मूला है आपका फैक्टराइज करने के लिए, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है आपका ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले तो आपने क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, लेकिन अब हम देखते हैं आगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। फोर्थ फॉर्मूला का क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं भैया ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ध्यान से देखना और उसको नोट करते करते चलना। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। इसको आप चाहो थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो, वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले क्या हैं, एक ही है। ठीक है, आपको जैसा सूट लगे। देखो ये नीचे वाला फॉर्मूला क्या है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्लास 9th में, बट आप चाहो तो ऊपर वाला भी याद रख सकते हो। ऊपर वाले को एक्सपेंड करके ही नीचे वाला फॉर्मूला बना है। उसके बाद है आपका ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, ये होगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आया कि नहीं, बोलो। इसको भी अगर मैं एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ तो ये होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी क्या है, सेम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ फॉर्मूले मैं आपको और बता देता हूँ जो क्या है इनके जैसे दिखते हैं, दे आर लुक सिमिलर टू दीज फार्मूलाज बट एक्चुअली टोटली डिफरेंट। जैसे अगर मैं बोलूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो क्या होगा आपका ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एक एट फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो ये वाला इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन, इससे तो काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, अब तीसरा जो सॉरी 8वां जो फार्मूला है वो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, जो होगा आपका ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, यहाँ माइनस है तो आगे ही माइनस लग गया, बाकी सब प्लस है। यहाँ प्लस है तो आगे ही प्लस लगा है, बाकी अंदर में ए बी माइनस है, तो ए बी का साइन चेंज हो रहा है, ए बी का साइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी देखो बी का साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कुछ और फार्मूले देख लेते हैं हम। देखो इनका भी ना कुछ एक्सपेंड करके फार्मूला है। ठीक है, कुछ फार्मूले पॉलिनोमियल्स के ऐसे भी हैं जो आपके चैप्टर 1 में रैशनलाइजेशन में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे फॉर चैप्टर नंबर 1। फॉर चैप्टर 1 कौन से फॉर्मूला आपके यूज़ हो सकते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये कोई फॉर्मूला है नहीं फैक्टराइजेशन का, लेकिन इसका इस्तेमाल पिछले एक क्वेश्चन में हुआ था पिछले साल, जो कि 5 नंबर का था। आप पेपर उठा के देखेंगे ऐसा आपको मिलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चन एक्चुअली चैप्टर नंबर 1 का था, लेकिन फार्मूला पॉलिनोमियल्स का पूछा गया था। अब इसका फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ आपको। ये फार्मूला है
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही अगर दूसरा एक और फॉर्मूला आ जाए, अगर आ जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी, आई एम सॉरी, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। सिमिलरली ऊपर और नीचे सेम ही है, बस ए बी का साइन चेंज है। तो इधर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस माइनस 2ab, आई एम सॉरी 3ab, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, एक्सेप्शन फॉर्मूले, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम 8वें के बाद यहाँ पे ये इसको मैंने मान लिया 9th फॉर्मूला, 9 के अंदर 2 पार्ट बता दिया मैंने, ठीक है। अब मैं 10th फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डबल स्टार मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो कुछ फॉर्मूला ऐसे बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आई होप कैमरे में दिख रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ तो रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसका एक जो है एक्सटेंडेड वर्जन या फिर आप इसका एक मॉडिफाइड वर्जन देख सकते हैं। एक मॉडिफाइड वर्जन हम इसका देखते हैं, वो क्या है, देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के, ठीक है। ये बराबर होता है 3abc के इफ़ अगर a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी के ऊपर वो क्वेश्चन था पिछले साल का 9 का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, -7 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस टू क्यूब सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, सॉल्व यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करना था और ये सीरियसली ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, वो भी इतना इजी। चैप्टर 2 से इससे ज़्यादा फार्मूले आपके नहीं पूछेंगे। जो इंपॉर्टेंट फार्मूले मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, ये दोनों फार्मूले आपको रट लेने हैं, ठीक है। बाकी रटने तो सारे ही आपको, ठीक है, ताकि आपके आगे भी कोई भी एग्ज़ाम के टाइम पे आपका हो जाए। बाकी इस वाले क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके दिखाओ यूजिंग दिस फार्मूला और करके मेरे को बताओ कमेंट में वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। अदरवाइज मैं आके ऐसे इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन और आपको करवा दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।